देखो इसमें दिया है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD, जो भुजा AC है A और C ये वाली भुजा बराबर है AD, मतलब ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और AB कोण, जो AB है भुजा AB कौन सी है, A और B, AB ये वाली भुजा। कोण A, देखो कोण A कौन सा है, ये पूरा कोण A है, ठीक है। कोण A को सम द्विभाजित करती है। अब देखो सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो, भाजित का मतलब होगा भाग करना। मतलब जो कोण A है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, कौन सा, भुजा AB, ठीक है। आगे दिया है देखिए आकृति 7.16, मतलब ये जो आकृति हमें दी है इसमें हमें देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। हमें दिखाना क्या है, दिखाइए कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है वो सर्वांग है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, मतलब इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम प्रूव करके दिखाना है। तो ये जो साइन है ये तो आपको पता ही होगा कि सर्वांग सम का साइन है। अब सर्वांग सम और समरूप या इनकी कसौटियों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इससे अलग से वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर्वांग सम क्या होता है, ठीक है। तब ये इन क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले तो इसमें हमें त्रिभुज ABC और ABD ये आपस में प्रूव करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, अब देखो इनमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो AC है वो बराबर है किसके, AD के, जो भुजा AC है वो AD के बराबर है। अब ये कहाँ से हमने लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है, दिया है का मतलब क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दी है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि इसमें दिया है ना कि जो भुजा AB है वो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब कोण A का मतलब पूरा ये वाला कोण होगा। तो सम विभाजित करने का मतलब अगर बीच से मैंने एक लाइन डाल दी तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब अगर पूरा 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा, दो बराबर भागों में बांटने का मतलब ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो पूरा 60 था तो 30 और 30, अगर ये पूरा 50 होता तो 25 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोण ये वाला होगा CAB, मतलब ये वाला जो कोण है इसको लिखेंगे CAB। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण CAB ये बराबर होगा कोण किसके, BAD, मतलब ये वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BAD। अब ये कोण इसके बराबर है तो ये हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे समद्विभाजित, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये लिख देना, या क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं दिया है, ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखो दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो ये वाली भुजा, जो भुजा AB है वो इस वाले त्रिभुज के पास है और इस वाले त्रिभुज के पास भी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भुजा AB है वो बराबर होगी ना AB के, ठीक है, भुजा AB के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा आपस में बराबर है। अब ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है, तो दोनों में जो मौजूद होती है इसको कहते हैं कॉमन, या इसको हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब देखो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे शो करके दिखाई। पहला ये है साइड, या इसको भुजा कहेंगे, ये वाला है कोण और ये वाली है भुजा, तो मतलब साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज के सर्वांग समता की जो कसौटी है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि SAS के द्वारा, SAS के द्वारा, साइड एंगल साइड के द्वारा क्या होगा, जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC था कि ABC, हाँ ABC वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ABD के। तो ये हमने सर्वांग सम प्रूव करके दिखा दिया। कहाँ से दिखाया, SAS वाली प्रॉपर्टी से। अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है था, मैंने वो वीडियो बोली है जो आई बटन में मिल जाएगी। अगर नहीं पता तो देखो तीन नहीं 4 कसौटियाँ होती हैं। पहले होता है SSS, याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा होता है SAS, तीसरा होता है ASA और चौथा होता है AAS। अब देखो याद रखने का तरीका क्या होगा, पहले में 3 S होंगे, उसके बाद 2 S होंगे, उसके बाद 1 S होगा और यहाँ पे भी 1 S। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पहले में 3 S, फिर 2 S, फिर 1 S,
ठीक है। और यहाँ पे ये लास्ट वाला इसको अलग से याद रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एस 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 का मतलब होगा भुजा भुजा भुजा। अगर किसी भी दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं भुजा भुजा भुजा, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर होती हैं तो सर्वांग होगा। और एस का मतलब होगा साइड, या एस का मतलब होगा साइड, ए का मतलब एंगल, यानी भुजा कोण भुजा। अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो भुजाएं और ए उसके संगत का जो कोण है वो आपस में बराबर हैं तब भी वो सर्वांग होगा, जो कि प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है एस ए एस। तो एस ए एस कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर हो रही है, ये वाला कोण इसके बराबर हो रही है, और ये वाली भुजा इसी के बराबर, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो इसीलिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, पहले एस आ रहा है, एस मतलब पहले भुजा आ रही है, पहले भुजा आ रहा है, उसके बाद कोण आ रहा है, उसके बाद दोबारा भुजा आ रही है, तो कोण भुजा कोण भुजा या एस ए एस। ठीक है, तो ऐसे इनको याद रखना है। तो इसके द्वारा हमने ये कह दिया कि ये सर्वांग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि BC बराबर BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो BC बराबर होगी BC और BD, तो BC बराबर होगी BD। अब क्यों होगी, क्योंकि ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी रूप से समान, यानी जैसे आपके कॉपी के पेज होंगे तो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो ये वाली भुजा भी तो इसके बराबर होगी ना, क्योंकि ये सर्वांग सम होगी। तो ये कहाँ से लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम CPCT। तो ये CPCT का रूल होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग इसको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो खाली ऐसे भी लिखेंगे CPCT से, सर्वांग समता अगर आपको दिखती है CPCT लिख देना, CPCT से लिख देना। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ये चीज़ आपको बोली दी कि पहले अगर सर्वांग समता, ये जो सर्वांग समता, समरूप, सर्वांग समता की कसौटी, CPCT, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक।